उनकी दुश्मनी ख़त्म हुई, वो भी कोई 25-30 साल से चलती आ रही थी। तो वो एक सब लोग एक अमन की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए कैसर बट की सुलह की भी कोशिशों का आगाज़ किया गया और वो कामयाब हो गई। सुलह हुई है सिर्फ़ कैसर बट की हद तक। इसमें इस सुलह में जो बलाज के छोटे भाई हैं अमीर मौसफ़ या अमीर फ़तेह, उनका कोई रोल नहीं है इस हवाले से कि वो लोग सुलह से इनकार कर चुके हैं, वो सुलह नहीं अभी चाह रहे। हवाले से एक अहम नुकता था, वो ये था कि अगर कैसर बट की तीफी बट ग्रुप से सुलह हो जाती है, तो फिर ये लोग ऐलान करेंगे कि ये अमीर मौसफ़ के साथ फिर कोई तल्लुक़ नहीं रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूं फ़ाद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद है। इनको देखकर आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि हम यहाँ पर किस टॉपिक के लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सोशल मीडिया की एक जीनत गैंग वार के नाम से बहुत एक वर्ड बड़े महीनों से बोला जा रहा था और लोगों में बड़ा खौफ व हरास पैदा हो रहा था, लेकिन ये बात मीडिया में मंजर आम पर तब आई जब टीफी बट की और कैसर बट की सुलह सोशल मीडिया पर बल्कि पूरे मीडिया में दिखाई गई। तो इस हवाले से पूछते हैं कि आखिर इस बात पर कितनी सदाकत है और इस सुलह से क्या गैंग वार ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रो, मैं ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो सुलह हुई है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 6 महीने पहले या कुछ माह पहले भी सुलह की खबरें गर्दिश कर रही थी। ये बिल्कुल ख़बरें तो बड़े अरसे से गर्दिश कर रही थी, क्योंकि जब सुलह की कोशिशों का आगाज़ हुआ था, ख़बरें तो तभी गर्दिश करना शुरू हो गई थी। लेकिन सुलह मैच्योर ये चंद रोज़ पहले हुई है और ये बाकायदा एक पूरे सिस्टम के साथ हुई है। जो कुछ एक दूसरे के हवाले से गिले शिकवे थे वो दूर हुए हैं, दिल साफ़ हुए हैं और इसमें काफ़ी मोतबर शख्सियात चूँकि दरमियान में आई हैं, तो लिहाजा ये एक अच्छा अमल है। और अभी आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं गैंग वार, तो वो खुदारा आप लोग भी ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किया करें। ये कोई गैंग वार नहीं है, ये तो दो ख़ानदानों में एक दुश्मनी चलती आ रही है जो साला साल से था और इस दुश्मनी में कोई उनका हिस्सा है एक ग्रुप का, कोई दूसरे ग्रुप का हिस्सा है। तो ये कोई गैंग वार नहीं है, ना अल्लाह माफ़ करे यहाँ पे ऐसे कोई हालात हैं कि यहाँ पे वार हो। तो वो ये ख़ानदानी दुश्मनी एक चलती आ रही है, ये उसी का शाखसाना है। खुरम भाई, ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि टीफी बट और कैसर बट की सुलह में किसका अहम किरदार है? इसमें तो अब हर चीज़ ओपन हो चुकी हुई है कि इसमें हमारे सूबाई वज़ीर हैं सुहेल शौकत भट्ट, उनका काफ़ी अहम किरदार रहा है और सबसे बढ़ के इसमें जो एक ब्रिज का जो रोल प्ले किया वो शफ़कत बका भट्ट ने किया। क्योंकि शफ़कत बका भट्ट का टीफी बट ग्रुप के साथ पिछले कुछ 30-35 साल से ताल्लुक़ है, एक अच्छा दोस्ताना भाईचारा है और वो अब चूँकि कैसर बट ग्रुप का एक अहम हिस्सा हैं। पहले इन लोगों की भी दुश्मनी थी, इनकी भी कुछ साल पहले आपस में सुलह हुई। अब वो पूरा एक ख़ानदान एक फ़ैमिली की तरह वो सब लोग इकट्ठे हैं और देखें उनकी दुश्मनी ख़त्म हुई, वो भी कोई 25-30 साल से चलती आ रही थी। तो वो एक सब लोग एक अमन की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए कैसर बट की सुलह की भी कोशिशों का आगाज़ किया गया और वो कामयाब हो गई। तो इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, ना कि इस अमल को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि सुलह में ही अमन है और सुलह में ही सब के लिए सुकून है। तो सुलह के अमल को तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं ये बताइएगा कि जैसा कि जो सुलह हुई है टीफी बट और कैसर बट के दरमियान में, तो बलाज का जो एक फैमिली है, बलाज का जो ख़ानदान है, मौसफ़ बलाज इस सुलह में शिरकत क्यों नहीं हुई, क्या वजह है? देखिए, ये सुलह हुई है सिर्फ़ कैसर बट की हद तक। इसमें इस सुलह में जो बलाज के छोटे भाई हैं अमीर मौसफ़ या अमीर फ़तेह, उनका कोई रोल नहीं है इस हवाले से कि वो लोग सुलह से इनकार कर चुके हैं, वो सुलह नहीं अभी चाह रहे। ठीक है? इसी तरह कोई उनकी हद तक कोई टीफी बट ग्रुप की तरफ से भी कोई ऐसा पॉजिटिव कोई इशारा नहीं था। सो वो अभी लिंगर ऑन है, लेकिन कैसर बट की हद तक उनके मामलात तय पा गए हैं। कैसर बट ने, क्योंकि सुलह के लिए दो अहम निकात थे। नंबर 1 ये था कि जो तीफी बट के बहनोई कत्ल हुए थे जवेद बट, चूँकि कैसर बट उस मुकदमा कत्ल में भी नामजद मुलज़म थे, तो ये कहा गया था कि जवेद बट की जो फैमिली है, कैसर बट इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि उनका जवेद बट की कत्ल से कोई तल्लक नहीं है या उनका कोई अमल दखल उस पर नहीं है। सो वो उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी जो है वो
जावेद भट्ट की फैमिली को कराई और वो मुतमईन हुए। इस हवाले से जावेद भट्ट के भाई और उनके बच्चों का वीडियो बयान भी सामने आया। उसके बाद दूसरी जो एक इसमें हवाले से एक अहम नुकता था वो ये था कि अगर कैसर भट्ट की तीफ़ी भट्ट ग्रुप से सुलह हो जाती है तो फिर ये लोग ऐलान करेंगे कि ये अमीर मौसम के साथ फिर कोई तल्लुक़ नहीं रखेंगे। तो वो ऐलान भी वहाँ पे हो गया कि उसमें बाकायदा इनके जो कैसर भट्ट ग्रुप के सरबराह हैं इस वक्त शफकत बका भट्ट, उन्होंने ये बात सब लोगों की मौजूदगी, इवन मीडिया वहाँ मौजूद था, ये बात कही कि अब हमारा अमीर मौसम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह करे जी कल कला मुस्तकबिल में तीफ़ी भट्ट ग्रुप और अमीर मौसम के दरमियान भी सुलह हो जाए ताकि अमन की जानब मज़ीद पेशरफ्त हो सके। सर बताइएगा, अक्सर और बेशतर देखा जाता है कि दो ग्रोहों की दुश्मनी क्या फ़ायदा तीसरा ग्रोह उठाता है। क्या आपको लगता है कि इनकी सिर्फ फैमिली की तरफ से सुलह ना की जा रही है, या फिर कोई ऐसी पार्टी है जो शरारत कर रही है, या फिर कुछ लोग ऐसी शरारत कर रहे हैं ताकि इनकी सुलह ना हो सके मौसम की? देखिए डेफिनेटली इस किस्म के किरदार हमेशा होते हैं और अब भी हैं, दोनों ग्रुपों में हैं कि जिन लोगों की तो रोटियां इस दुश्मनी की वजह से लगी हुई हैं, वो लोग तो चाहेंगे कि ये दुश्मनी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छा एक जो चीज़ नज़र आई इस सारी लड़ाई के बाद, उसमें ये है कि अभी तक लोगों का खासा पॉजिटिव रोल सामने आया कि जिन्होंने नेक नीयती से ना सिर्फ चाहा, कोशिशें भी की, उन सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने इस सुलह जैसा एक अमल कराकर उन्होंने बहुत सारे नुकसानात से बचा लिया। सर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, जो अवाम में खौफ व हरास पैदा हो गया था, कत्ल गारत देखे जैसे जवेद साहब का कत्ल अनएक्सपेक्टेड हुआ, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बकौल हमारे सीनियर्स के, और हिस्ट्री भी यही कहती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग भी हो जाए, टेबल टॉक ही एंड होता है। जी डेफिनेटली हर जंग का, लड़ाई का, झगड़े का, इवन गलत फहमी भी हो तो उसका हल टेबल टॉक है। तो अब जो दौर आ चुके हुए हैं, अब ये पुराने दौर नहीं हैं, इसलिए जो एक हमारी लोकल लेवल की दुश्मनियाँ हैं, ये जो इख्तलाफात हैं, उन्हें भी टेबल टॉक पर हल करना चाहिए। इसी में बेहतरी है उन नस्लों के लिए भी, ये जो आने वाली नस्लें हैं या इन ख़ानदानों से जुड़े वो बच्चे हैं जो अब जिनके अब एक दौर का आगाज़ हुआ है, तो उन सब का तहफ़्फ़ुज़, उन सब की हिफाजत, उन सब का जो मुस्तकबिल है वो इसी में है कि अमन हो, लड़ाई झगड़े ना हो, दुश्मनियों में मज़ीद किसी का जानी नुकसान ना हो, एक पुरअमन लाइफ सारे गुजारें, पुरसुकून लाइफ गुजारें। तो इसलिए हमने हमेशा जो सुलह का अमल है उसको हमने अप्रिशिएट किया है और आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। बेहतरीन हो गया। खुरम भाई हमारे साथ मौजूद है। सर सिर्फ आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये सुलह बरकरार रहेगी? हाँ जी, बरकरार रहेगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो लोग इसमें बाकायदा कूदे हैं, जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है, वो सब लोग अपनी अपनी जगह एक हैसियत रखते हैं, एक नाम रखते हैं और वो ज़ुबान के पक्के लोग हैं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई कल कलां कोई ऐसी गड़बड़ हो या जिस तरह खदशे का इज़हार किया जा रहा है। गो के इस सुलह के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना खुद कैसर भट्ट को बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद को ये बात हज़म ही नहीं हो रही कि कैसर भट्ट ने जो है अमीर मौसम के बगैर सुलह कैसे कर ली। ये तो उनके धड़े का बंदा था, तो उस हवाले से उन्हें खासी तनकीद का सामना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त तनकीद की परवाह नहीं करनी चाहिए, एक अच्छा अमल किया उन्होंने और इस अमल को अप्रिशिएट ही करना सर चाहिए। सोशल मीडिया पे एक डायलॉग बड़ा बोला जा रहा है गाने की शक्ल में कि दोस्त दोस्त ना रहा, तो इस लिंक से इस डायलॉग का, इस वर्ड का क्या ताल्लुक? तो डेफिनेटली जी देखें, एक आज से कुछ दिन पहले तक वो इकट्ठे थे अमीर मौसम और कैसर भट्ट, और बड़ा एक अच्छा तल्लक भाईचारा, वो उनका आपस में कुछ झगड़ा इख्तलाफ आज भी नहीं है। लेकिन अब चूँकि उन्होंने सुलह की तरफ आना था, अमीर मौसम आ नहीं रहे थे, तो अब उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। वो इस तनाज़र में कहा जा रहा है जी दोस्त दोस्त आ रहा। बेहतर हो गया। नाज़रीन हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा मौजूद है, जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।